Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is 8th lecture of complex number. In today's lecture, we are going to study about triangle inequality. So आइए start करते हैं हम lecture. Triangle inequality. ये दो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है, बट आज हम इसे ज्योमेट्री से कोरिलेट करके स्टडी करने वाले हैं. ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो आपके सामने प्रॉपर्टीज दिख रही है, इन्हें हम ज्योमेट्री की हेल्प से समझना है. सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें एक पैरेललोग्राम बना हुआ है. सपोज दिस पॉइंट इज P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2. ठीक है, सो हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. सो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर P प्लस Q क्या होने वाला है? ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये लाइन रहेगी, ये रिप्रेजेंट करेगा P प्लस Q, दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा. सो हमारे पास PQ जो पॉइंट है, इनके पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखें तो किस तरीके से होंगे? वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर है P बार और ये हमें मिलेगा x1i प्लस y1j से. देन Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है उसे हम लिखेंगे Q बार इज इक्वल्स टू x2i प्लस y2j. यहां पे 2 स्मॉल चाहिए था हमें. दिस इज y2j. अब P प्लस Q हमने वेक्टर चैप्टर में देखा हुआ है. P प्लस Q हमें कैसे मिलता है? I कॉमन निकलेगा, यहां पे हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2i एंड y1 प्लस y2j. सो ये तो हो गया वेक्टर के टर्म में, कि वेक्टर से हमने बताया कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है ये इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है. पैरेललोग्राम की डायगोनल P एंड Q पॉइंट का, P एंड Q वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. लेकिन अगर हमें ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाना है तो क्या होगा? सपोज P जो है, P पॉइंट पे है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, P पॉइंट पे है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1. सो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1. ठीक है, तो Z1 क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1i. x1 प्लस y1i, हमें पता है y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है. ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x1 प्लस y1i और x1 प्लस i y1. ये ज्यादा अप्रोप्रिएट दिख रहा है हमें. देन वेक्टर Q जो है, Q को हम रिलेट करेंगे कि दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर Z2. ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 क्या होने वाला है? इसे हम लिख सकते हैं x2 प्लस iy2. सो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट हमें देखना है Z1 प्लस Z2. सो रिजल्टेंट को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस दोनों में से i कॉमन और y1 प्लस y2 यहां पे आ जाएगा. सो ये हम देख पा रहे हैं कि वेक्टर एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन यहां पे सिमिलर है. इट मींस ये जो डायगोनल है ये दोनों का समेशन रिप्रेजेंट कर सक रहा है. डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों का समेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर जो स्टेटमेंट हेडिंग में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ये क्या फॉलो करता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है. सो ये हमने यहां पे देखा कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का समेशन जो है वो हम Z1 प्लस Z2 को भी लिख सकते हैं. सो आफ्टर दैट क्या होगा यहां पर? सी ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो इसका मतलब तो हमें पता है कि अगर ये Z1 वेक्टर है, ये जो P पॉइंट है x1 y1, ठीक है, ये Z1 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. ये Q पॉइंट जो है x2 y2, इट इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर Z2. सो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल इसको अगर हम R पॉइंट कंसीडर करें, सो इट इज Z1 प्लस Z2. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z1 प्लस Z2. अगर ये Z2 है तो इसकी पैरेलल साइड भी Z2 ही होगी. इसका मैग्नीट्यूड Z2 है. मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, इसका मैग्नीट्यूड Z1 है, Z1 मॉड, इसका मैग्नीट्यूड Z2 मॉड है और इसका मैग्नीट्यूड Z1 प्लस Z2 मॉड है. सो ट्रायंगल लॉ यहां पे क्या कहता है कि जो थर्ड साइड का सम है, थर्ड साइड जो है उसकी लेंथ
रिमेनिंग 2 साइड्स के सम से छोटी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होती है, थर्ड साइड की लेंथ रिमेनिंग 2 साइड्स के लेंथ के एडिशन से छोटी होती है। मींस यहां पे हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 मींस लेंथ ऑफ दिस OR इज लेस देन, ये कैसी होनी चाहिए, लेस देन द सम ऑफ साइड ऑफ OP एंड PR। ठीक है, OP और PR की साइड की जो लेंथ है उनकी समेशन से छोटी होनी चाहिए। सो OP की लेंथ है मॉड्यूलस ऑफ Z1 एंड PR की लेंथ है मॉड्यूलस ऑफ Z2। मींस इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बट यहां पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू भी आया है, तो हम देखेंगे कि इक्वल टू का केस कौन सा होता है। बट ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे तो हम ये कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होगी, है ना। एक जनरली ज्योमेट्री अगर हम देखें, ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, 3 4 5 का ट्रायंगल। ठीक है, हमें पता है जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ रिमेनिंग 2 के सम से छोटी है, 3 + 4 7, 7 से छोटी है। बट इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा है, 4 - 3 1, इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो साइड है Z1 प्लस Z2, हमने देखा इट इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, बट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। बट हमें नहीं पता कौन छोटा है, Z1 छोटा है या Z2 छोटा है। तो नेगेटिव में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो हम इसका मॉड लेंगे, मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने किस तरीके से अप्लाई की है। देन सिमिलरली सब्सट्रैक्शन के केस में, ठीक है, सपोज ये पॉइंट है P, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। सो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ये रहेगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कुछ ये एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसको हम इनका सब्सट्रैक्शन मानेंगे। सो अगर ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z1 है, ये Z2 है, तो क्या होने वाला है, ये क्या होगा, Z1 माइनस Z2 होगा। ठीक है, तो या फिर चलो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। हमें पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर्स के लॉ फॉलो करता है। तो यहां पे हम वेक्टर की अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो क्या होगा, यहां से OQ, Q से P तक जा रहा है, OQ प्लस QP इज इक्वल्स टू OP, ये हो जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो उसके बाद QP को हम क्या लिख सकते हैं, QP इज व्हाट, इट इज OP माइनस OQ, OP माइनस OQ। तो सिमिलरली यहां पे दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये हमें किससे मिल रहा है, QP से मिल रहा है। सो यहां पे बेसिकली ट्रायंगल लॉ कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, सी। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 एज यूजुअल जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल की थर्ड साइड, इसका लेंथ रिमेनिंग 2 साइड्स के लेंथ के एडिशन से छोटा रहेगा, रिमेनिंग 2 साइड्स के लेंथ के एडिशन से छोटा रहेगा और इनके डिफरेंस से बड़ा रहेगा, इनके डिफरेंस से बड़ा रहेगा। हम होल मॉड क्यों लेते हैं, अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है डिफरेंस में तो वो पॉजिटिव हो जाए इसलिए। ठीक है, और इक्वालिटी का साइन कब आएगा, इक्वल टू का साइन कब आएगा उसे हम देखते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन कंडीशन फॉर इक्वालिटी, यहां पे इक्वालिटी का साइन आया है ना। सो इक्वालिटी कब आती है, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, सो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऐसी है कि Z1 एंड Z2 एंड ओरिजिन तीनों कोलिनियर होने चाहिए। तीनों कैसे होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी फिट बैठती है क्राइटेरिया में। जैसे कि हमें पता है, यहां पर देखते हैं हम, अगर ये Z1 है, इफ दिस इज Z1 एंड यहां से यहां तक दिस इज Z2, दिस इज Z2। सो हमें Z1 प्लस Z2 अगर चाहिए, यहां पे मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, ये Z1 है, ये Z2 है, दोनों ओरिजिन से काउंट हो रहे हैं, ओरिजिन से यहां तक Z1, ओरिजिन से यहां तक Z2।
सो हमें दोनों का एडिशन करना है, तो वेक्टर में हम कर सकते हैं, एक वेक्टर को उठा के यहां से यहां शिफ्ट करें, अगर Z1 को उठा के मैं इसके आगे रख दूं तो मुझे लेंथ कितनी मिल जाएगी, उसकी रिजल्टेंट की लेंथ कितनी मिल जाएगी, Z1 प्लस Z2। तो इस केस में इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2, ठीक है। कब, जब ये कोलिनियर रहेंगे, कब रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। सिमिलरली इस केस में भी डिफरेंस भी सेम यहां पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन के लिए क्या था कि Z1 Z2 कहां होने चाहिए थे, Z1 एंड Z2 कहां पे होने चाहिए, सेम साइड ऑफ ओरिजिन, सेम साइड ऑफ ओरिजिन पे Z1 एंड Z2 होने चाहिए। बट इस केस के लिए, यहां के लिए क्या होने चाहिए, डिफरेंस कब आएगा, डिफरेंस कब आएगा, जब Z1 और Z2 ऑपोजिट साइड में रहेंगे। यहां पे हम मानेंगे अगर ये वेक्टर है OP, ठीक है, जिसकी लेंथ है मॉड्यूलस ऑफ Z1, एंड ये वेक्टर है OQ जिसकी लेंथ है मॉड्यूलस ऑफ Z2, ठीक है। सो हमें पता है ऑपोजिट साइड में है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो दोनों को ऐड करने जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा, दोनों को ऐड करने जाएंगे तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो ये साइड कब होल्ड करेगा, ठीक है, कब ये साइड आएगा, जब दोनों कहां पे रहेंगे, Z1 एंड Z2 कहां पे होने चाहिए, ऑन डिफरेंट साइड ऑफ ओरिजिन, ऑन डिफरेंट और ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यहां पे ये दोनों माइनस और माइनस कब गुड होल्ड करेगा, यहां पर जब दोनों सेम साइड में होंगे, कहां पे होंगे, सेम साइड में होंगे, ठीक है। और माइनस और प्लस वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा, ऑपोजिट साइड के लिए आएगा। सो इनको न्यूमेरिकल से हमें और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, बट आई होप आपको समझ में आया कि इनइक्वालिटी कब होती है, जब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल के केस में इनइक्वालिटी, एंड जब कोलिनियर फॉर्म में है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, कोलिनियर है, तीनों पॉइंट ओरिजिन के साथ Z1 और Z2 एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है, चाहे वो ओरिजिन के सेम साइड में हो, चाहे ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में हो, बट कोलिनियर पॉइंट से तब ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है, इनके लेंथ के बीच में किसका साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सो हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सो अगर प्रॉपर्टी को हम ज्योमेट्री से अंडरस्टैंड कर सके, सो ये JEE में आए हुए क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर JEE के क्वेश्चंस है, ठीक है। सो देखिए प्रॉपर्टी के बेस पे हम कितने अच्छे तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2। कंडीशन क्या दी हुई है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2। देन इनके आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रही है उसका एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है आर्ग्यूमेंट। सो यहां पर इक्वालिटी का साइन है, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है मतलब कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स की बात की जा रही है, एंड प्लस है, यहां भी प्लस है, इसका मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिन, कहां पे लाई करते हैं ये, ऑन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिन। सो डायग्रामेटिकली अगर इसे समझने की कोशिश करें तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से होगा, इफ दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2, ये पूरा क्या है, Z2 है, ठीक है। तो Z1 का एंगल क्या होने वाला है, थीटा, तो Z2 का भी एंगल थीटा ही रहेगा, दोनों का एंगल थीटा रहेगा, ये हमें समझ में आ रहा है, दोनों का एंगल थीटा रहेगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज थीटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज ऑल्सो थीटा। सो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 दोनों का डिफरेंस बताओ, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। देखा आपने कितना ब्यूटीफुली हमने सॉल्व कर लिया इसे, ठीक है। सो ज्योमेट्री अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा जरूरी है, तभी हम क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
Z1 गिवन है हमारे पास, ठीक है, Z1 कितना दिया हुआ है 3 माइनस 4i, एंड मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज गिवन, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज गिवन, मॉड्यूलस ऑफ Z2 है 7। हमें बताना है कि Z1 प्लस Z2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी के पास जाएंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का होल मॉड्यूलस, एंड लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2। बट इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमें मॉड्यूलस पूछा गया है Z1 का, तो Z1 का मॉड्यूलस हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। सो ये होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। सो मॉड्यूलस ऑफ Z1 हमारे पास आ चुका है, इट इज इक्विवेलेंट टू 5। अब इसके बाद यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 कितना है, इट इज 5 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 इज 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस Z2 की वैल्यू है 7, तो ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ -2 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 7 12। तो इसका मतलब मॉड के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। इट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो इससे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों बता पा रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 12 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, बट तब हमने ट्रायंगल या ज्योमेट्री से इसे कोरिलेट नहीं किया था। बट आई होप अभी आपके माइंड में ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि मॉड्यूलस की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देन नेक्स्ट Z1 गिवन है एंड Z2 मॉड ऑफ Z2 की वैल्यू गिवन है, और यहां पे बोला गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। इस बार Z1 माइनस 2Z2 की, किसकी वैल्यू पूछा गया है, Z1 माइनस 2Z2 की वैल्यू हमें पूछा गया है। सो Z1 क्या है, Z1 इज 3 प्लस 4i, Z1 इज 3 प्लस 4i। सो मॉड्यूलस ऑफ Z1 क्या होगा, इट इज अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो कितना मिलने वाला है, इट इज अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बट इस बार ट्विस्ट कैसा है, इस बार एक कांस्टेंट दे दिया हुआ है 2। सो आ जाते हैं प्रॉपर्टी के पास, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस 2 Z2 इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यहां पे पहले मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस ट्वाइस द मॉड्यूलस ऑफ Z2, यहां पे प्लस होता है राइट हैंड साइड पे, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा माइनस मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस के अंदर हम लेंगे मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z2। हमने यहां पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या होगा देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस 2Z2 इज लेस देन इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Z1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2, Z2 की वैल्यू है 7 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे Z1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 इंटू 7। सो इससे ये जो इनइक्वालिटी है इसका आंसर कितना आ रहा है, इट इज 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7 2 जा 14, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना होगा -9, और -9 का मॉड लेने पे ये हो जाएगा +9। सो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिली हमें, मिनिमम वैल्यू आई है 9 एंड मैक्सिमम वैल्यू 19। एंड बिलीव मी इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। JEE में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और आप देख रहे हो कितने ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। अगर हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता है तो कितना इजी हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके डीपीपी में था। सो यहां पे पूछा गया है कि रेंज बताओ, ठीक है। रेंज क्या है, मतलब दिया हुआ है इफ रेंज ऑफ Z इज AB देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B, ठीक है। ये क्वेश्चन JEE में आ चुका है, बट अब हम देखेंगे इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।
सो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यहां पे मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2/z, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, यहां पे माइनस रहे या प्लस रहे, ये इस साइड में प्लस ही आएगा हमेशा, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 2/z, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2/z। अब इसके बाद ये हमने लिख लिया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहां पे अप्लाई कर ली। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इट इज इक्विवेलेंट टू 1, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे मॉड्यूलस ऑफ z माइनस, ऊपर नीचे मॉड्यूलस सेपरेट करेंगे तो 2 एज इट इज हो जाएगा, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z, देन यहां पे मॉड्यूलस इट इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस सेपरेट करेंगे, 2 का मॉड्यूलस 2 रहेगा, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, मॉड्यूलस ऑफ z काफी ज्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे कंसीडर करेंगे कि लेट मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू r, इसको हमने r कंसीडर कर लिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ r माइनस 2/r इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड इज लेस देन इक्वल टू r प्लस 2/r। ठीक है, सो अब इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। सो जैसे कि आपने इनइक्वालिटी के लेक्चर्स देखे हैं, सो आई होप आपको याद होंगे, क्योंकि अब इनइक्वालिटी की हेल्प से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी लेकर देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वालिटी क्या कहती है, यहां पर मॉड्यूलस ऑफ r माइनस 2/r इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो मॉड्यूलस, हमने जब मॉड्यूलस की इनइक्वालिटी सॉल्व करना देखा था, तो यहां पे हमने देखा था कि मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू a है। सो इसे लिखा जा सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस a। ठीक है, ये इक्वल टू के केस में हो गया, लेकिन अगर मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a है, तब हम क्या लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू a या ग्रेटर देन इक्वल टू a दिया हुआ है, तब लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a एंड लेस देन इक्वल टू a। इस तरीके से हमने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखे हुए हैं। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता, इसीलिए मैंने यहां पे एक आइडिया दे दिया है। ठीक है, आप इसके अलावा इनइक्वालिटी के वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो यहां पर हम ये कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, इसे लिख सकते हैं r माइनस 2/r, जब मॉड्यूलस रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सो अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों साइड को हमें सॉल्व करना है, तो दोनों साइड को सॉल्व करेंगे तो कैसे, तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r माइनस 2/r, r इज पॉजिटिव नंबर, r क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z, जो कि पॉजिटिव नंबर ही होगा। मॉड्यूलस ऑफ z कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर, इसलिए हम पूरे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर साइड को, तो ये हो जाएगा -r इज लेस देन इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2। r से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, -r इज लेस देन इक्वल टू r इंटू r स्क्वायर माइनस r इंटू 2/r, r कैंसल होगा, 2 बचेगा। सो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, r स्क्वायर एज इट इज माइनस r, दूसरी साइड में जाने पे प्लस r माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉरी, r स्क्वायर की तरफ में इनइक्वालिटी का साइन है। चलो, अगर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसे फिर से लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को r से ऐड कर रहे हैं, r से दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं। सो यहां पे -r प्लस r कितना हो जाएगा, 0, और यहां पे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r माइनस 2। ठीक है, तो इसे थोड़ा अच्छे से हम लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे हमने पहले लिख लिया। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -2 सम +1, सो 2 1 जा 2, -1 + 2, सो फैक्टर हो जाएंगे इसके r + 2 एंड r - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है हमें, इसे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 + 2 उधर जाएगा तो, और इस केस में r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 दूसरी साइड में जाएगा तो 1। सो इट मीन्स नंबर लाइन पे चाहिए 1 एंड -2, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां पे क्या कहा गया है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो हम एक काम करते हैं, इनइक्वालिटी को बेटर वे में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सी, सो यहां पे एक बार ये होगा ग्रेटर देन 0, सी
ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे, तभी ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, सो अगर दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, अगर ये नंबर लाइन है, r+2 का क्रिटिकल पॉइंट होगा -2 और r-1 का क्रिटिकल पॉइंट होगा 1। अब ये दोनों इक्वेशन की बात करते हैं, r+2 एंड r-1। सो r+2 उसके क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगा। हमने ये सब कुछ इनइक्वालिटी एंड फंक्शन के केस में स्टडी किया हुआ है। सो क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगा, सो ये पॉजिटिव यहां होगा, यहां भी होगा और यहां पे नेगेटिव होगा। r-1 इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगा एंड लेफ्ट में नेगेटिव होगा। सो माइनस माइनस प्लस मीन्स यहां पे ये पॉजिटिव हो रहा है एंड प्लस 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 मीन्स यहां पे भी ये पॉजिटिव हो रहा है। सो हमें इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक मिल रही है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -2। ठीक है, सो अब हम दूसरा पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं इनइक्वालिटी का। सो सेकेंड पोर्शन है ये, इस पोर्शन को हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसे लिख लेंगे। पहले क्या है, r-2/r इज लेस देन इक्वल टू 1। सो यहां पे हम लिख लेंगे r-2/r इज लेस देन इक्वल टू 1। सो अगेन r से मल्टीप्लाई कर देंगे, r² - 2 इज लेस देन इक्वल टू r। r इधर आ जाएगा तो -r, r² - r -2 इक्वल इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालेंगे, r-2 एंड r+1, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब यहां पे क्या कहा गया, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कब आएगा, ठीक है, जब एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव रहेगा। सो अगेन नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स, r-2 का क्रिटिकल पॉइंट है 2 एंड r+1 का क्रिटिकल पॉइंट है -1। सो इन्हें लिख लेंगे r-2 एंड r+1। r+1 का क्रिटिकल पॉइंट है -1, ये क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा। r-2 का क्रिटिकल पॉइंट है 2, ये अपने क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा। सो ये पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव। तो हमारा आंसर कहां से कहां तक रहेगा, -1 से 2 के बीच में रहेगा। कहां से कहां तक रहेगा, -1 से 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, सो हम दोनों को अभी एक नंबर लाइन पे मर्ज कर लेते हैं। सो यहां पर पहले वाले के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, नंबर लाइन में 1 -2। ठीक है, यहां पे था 1 एंड यहां पे था -2 एंड क्या दिया हुआ था, 1 से ग्रेटर एंड -2 से लेस। एंड सेकंड के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे, -1 एंड 2। -1 यहां पे आएगा एंड 2 यहां पे आएगा। ठीक है, सो -1 से 2 के बीच में है। सो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन है ये सेगमेंट। मीन्स r की वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए, r बिलोंग्स टू, r की वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए, a, b कहा गया था, r बिलोंग्स टू 1, 2, r बिलोंग्स टू 1, 2, r की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। बट हमने यहाँ पे दूसरा इक्वेशन को तो अभी तक यूज ही नहीं किया है, दूसरा इक्वेशन था ये। ठीक है, अगर हम इसे देखें, यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 इज लेस देन इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं लिखने के पहले, 1 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, r+2/r। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, r से मल्टीप्लाई, r इज लेस देन इक्वल टू r² + 2। सो ये हो जाएगा r² - r + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो लेस देन 0 आ रहा है, मीन्स इसके रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। बट अगर हम देखें r² की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला रहेगा, ये अपवर्ड पैराबोला है मतलब ऊपर की ओर ही आएगा और इसका इंटरसेक्शन भी यही हमें मिलेगा। सो r की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 से 2 के बीच में। सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज वैल्यू ऑफ a + b। सो a + b की वैल्यू क्या होगी, 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें जैसे कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मर्ज किया हुआ है, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लाया है, मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है, एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ये हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप इसे ट्राई कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देन आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।